शांति। आज 2 अप्रैल 2022 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मात पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो, उनके समान मीठे बनो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। माता पिता के सिजरे में अर्थात ऐसे तो सारी दुनिया माता पिता का सिजरा है, निराकारी रूप से देखें या साकारी रूप से भी देखें, हम सब माता पिता की फैमिली के हैं। लेकिन जो बाबा ने आज ये बात कही है, इसका भावार्थ ये है कि फर्स्ट कांटेक्ट, उनके बच्चे बनना। तो बच्चे बनना, उनके साथ साथ वाले बनना, माता पिता का सिजरा, फैमिली। तो उसके लिए तो हमें माता पिता समान बनना होगा। जैसे हमारे माता पिता हैं उसी अनुरूप हमको भी होना, तब तो हम उनकी फैमिली में फिट हो सकेंगे। और दूसरा, उस बात के लिए पूरा उनकी श्रीमत का पालन करना, आज्ञाकारी बनना। वर्तमान समय जितने हम आज्ञाकारी रहेंगे, श्रीमत का पालन करेंगे, उतना हम उनके क्लोज रह सकेंगे। प्रश्न है, कौन सी गुह राजयुक्त रहस्युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है। सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है, वो भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु मेल है, इसलिए माता जगत अम्बा को कह दिया है। ये बड़ी रहस्युक्त गुह बात है जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। प्रायः ब्रह्मा और सरस्वती को देखते हैं तो कहते हैं कि ये पति पत्नी थे। तो बाबा ने समझाया ऐसा नहीं है, ये माता पिता नहीं है आपके। ये शिव बाबा ने जन्म देने के लिए ब्रह्मा रथ को अडॉप्ट किया, तो ब्रह्मा बड़ी माँ है, उनके मुखारविंद के द्वारा जन्म दिया, तो ब्रह्मा बड़ी माँ हो गई। और जो बच्चों का जन्म हुआ, उनका लालन पालन करने के लिए, उनकी संभाल करने के लिए सरस्वती माँ को नियुक्त किया, इसलिए वो मम्मा कहलाई, यज्ञ माता कहलाई। वास्तव में उनका कोई आपस में ऐसा संबंध नहीं है। दूसरा जो गुहराज बाबा ने बताया कि सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता यहाँ है। ये व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वहाँ मूवी भाषा चलती है, देवताओं की महफिल लगती है। ये भी समझने की गुह बात है। ये स्वाभाविक है कि प्रजापिता, तो प्रजा कहाँ है? सूक्ष्म वतन में तो प्रजा है नहीं वहाँ पर, लेकिन ब्रह्मा तो है। उस ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो कोई प्रजा को पैदा करने का काम ही नहीं हुआ है। वो होता है इस सृष्टि पर, तो वो प्रजापिता यहाँ कहलाते हैं। फिर वो अपने पुरुषार्थ से सूक्ष्म ब्रह्मा बनते हैं या अव्यक्त ब्रह्मा बनते हैं। गीत है माता ओ माता। बच्चे जानते हैं ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। कौन पढ़ाते हैं? ईश्वर। ईश्वर तो एक ही है, उनका शास्त्र भी एक ही होना चाहिए। जैसे धर्म स्थापक एक होता है, उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। फिर भल छोटे मोटे पुस्तक बना दिए हैं, वैसे एक शास्त्र होता है। तो ये है गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। वैसे फादर की यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। इसको कहा जाता है
मदर फादर की यूनिवर्सिटी। कौन से मदर फादर? फिर कहेंगे गॉड गॉडेस। बाबा बता रहे हैं कि धर्मशास्त्र तो एक ही होता है, और शिव बाबा ने जो आकर के धर्म की स्थापना की, उसका कोई धर्मशास्त्र बनता नहीं है। क्यों? उसका कारण है। देखिए, धर्म स्थापक आते हैं, धर्म स्थापना करते हैं, उसके बाद उसकी वृद्धि के लिए धर्मशास्त्र लिखा जाता है। परंतु धर्मशास्त्र इसके बाद तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, देवता बन जाते हैं हम, ब्राह्मण देवता बन जाते हैं, पढ़ाई के साकार रूप होते हैं, तो देवता बन जाते हैं, तो उस वहाँ धर्मशास्त्र की आवश्यकता नहीं। धर्मशास्त्र की आवश्यकता हमको पड़ती है द्वापर युग में। परंतु यहाँ पर जो बाबा ने फिर कहा, यूनिवर्सिटी की बात उठाई, तो बाबा ने कहा कि कोई फादर की यूनिवर्सिटी तो नहीं होती है, क्योंकि पिता तो लालन पालन करते हैं, यूनिवर्सिटी तो होती है टीचर की। तो इसको कहा जाए कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की, मदर फादर की ये यूनिवर्सिटी है, अर्थात जहाँ पर कि बच्चे बाप के वारिस बनने योग्य पढ़ाई पढ़ते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि निराकार परमपिता परमात्मा गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तुमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। किसी की भी बुद्धि में ये बात नहीं होगी, न पढ़ने वालों की बुद्धि में होगी, न पढ़ाने वालों की बुद्धि में होगी। यहाँ तुम जानते हो गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। सभी का फादर ऊंचे ते ऊंचा वो एक है और कोई फादर नहीं है। ब्रह्मा का भी फादर वही है। ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, निराकार बाप पढ़ाते हैं। ये बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि शिव बाबा निराकार है और निराकार ही स्थापना के निमित्त है। ब्रह्मा बाबा केवल रथ है जिसको अडॉप्ट करके शिव बाबा ज्ञान सुनाता है। बाकी ब्रह्मा कोई तो इस धरती पर होता है, वो तो कोई ज्ञान कहाँ से ले नहीं आता। ज्ञान का सागर शिव बाबा है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के माध्यम के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, ये सब है मनुष्यों की पढ़ाई। मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहता मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यहाँ तुमको देह अभिमान से निकाल देही अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमान है पहला नंबर विकार। फिर बाबा ने कहा कि ये बाबा ने हमको पढ़ाई का पहला सबक बताया कि आपको देही अभिमानी बनना है। देह भान है ये पहला नंबर विकार। जब इसको छोड़ेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, तब अन्य विकारों से मुक्त हो सकेंगे। ये है नई बातें न्यू वर्ल्ड के लिए। न्यू दिल्ली कहते हैं ना, परंतु न्यू वर्ल्ड में इसका नाम दिल्ली नहीं होता, उसे परिस्तान कहा जाता है। पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। दैवी औलाद और आसुरी औलाद में रात दिन का फर्क है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ देवी देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। ये है ईश्वरीय संतान अथवा सिजरा। एक बीज से ये सिजरा निकला, वो है आत्माओं का सिजरा। ये है मनुष्यों का सिजरा। रुद्र माला भी आत्माओं का सिजरा है। ये बात भी क्लियर समझने वाली है। शिव बाबा आकर के जीव आत्माओं को पढ़ाते हैं, आत्माओं को नहीं। आत्माएं रहती हैं परम धाम में, तो परम धाम में उनका सिजरा निराकारी स्वरूप का है, और जो इस दुनिया में आकर के पढ़ाते हैं ब्रह्मा के द्वारा जीवात्माओं को, वो सिजरा यहाँ पर। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हुई रचता और रचना की नॉलेज जो तुम बच्चे ही सुनते हो। परंतु नंबरवार धारणा होने के कारण राजा रानी भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं।
पुरुषार्थ करना चाहिए कि मम्मा बाबा को फॉलो करें, बहुत मीठा बने। मम्मा मीठी है इसलिए सब याद करते हैं। इस मम्मा बाबा और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला शिव बाबा है। मम्मा बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका सिजरा है, वो तो बहुत मीठे होने चाहिए। बाबा कहते हैं कि बाबा मीठा है तो बाबा बच्चों को भी मीठा बनाते हैं। और बाबा कहते हैं मीठापन क्या है? मीठापन है दैवी गुण, मीठापन है ज्ञान युक्त बुद्धि जो बाबा आकर के हम बच्चों को देते हैं। बाबा ने कहा कि शुरू में तुमने भी बहुत साक्षात्कार किए, राजधानी कैसे चलती है, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे। उस समय तुम थोड़े थे, दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे। दुनिया वाले आपस में लड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। मनुष्यों में तो हाय दोष मचता रहता है, किनकी दबी रहेगी धूल में। इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो भी उनका पोजीशन कितना ऊंचा है। परंतु इस समय किसका भी परमात्मा से बुद्धि योग न होने के कारण उनको पहचानते ही नहीं। कन्या जब एक बारी बालक को जान लेती है तो प्रीत जुट जाती है। पहचान नहीं तो प्रीत नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है। निरंतर याद की भी प्रीत चाहिए, परंतु प्रीतम को भूल जाते हैं। ये बाबा कहते हैं मैं भी भूल जाता हूँ। हमारी पढ़ाई का एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो है याद। और याद बाबा कहता है निरंतर रहनी चाहिए और सदा रहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि शिव बाबा सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु है, तो भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैं भी तो पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं भी भूल जाता हूँ। इसका अर्थ ये हमको नहीं लेना चाहिए कि ब्रह्मा भूल जाते हैं, हम भूल गए तो क्या हो गया। नहीं, ब्रह्मा बाबा हमको इनकरेज करने के लिए कहते हैं, बाकी ब्रह्मा बाबा कभी भूलते नहीं। तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद फिर ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। इस याद से ही विकर्म भस्म होंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम जानते हो ये है ही मृत्यु लोक। यहाँ मृत्यु लोक, यहाँ अकाले मृत्यु होते रहते हैं। वहाँ ऐसे नहीं होता, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक अर्थात जहाँ पे मृत्यु का भय भी है, जहाँ पर कि शरीर का त्याग करने में आत्मा डरती है, तो इसे मृत्यु लोक अकाल होता है। इसलिए आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बात देखी, सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाई, सुनकर दिल में समाया नहीं, तो ये व्यर्थ बातों का फैलाव करना ये भी पाप का अंश है। ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों पर उससे ज़्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब बाप समान व संपन्न बन सकेंगे। जैसे देखिए हम कार चलाते हैं, कार में अगर पेट्रोल जहाँ से आ रहा है अगर उसमें कचरा होता है तो क्या होता है, गाड़ी धक्के खाती है, बार बार रुकती है। ऐसे ही अगर हमारी बुद्धि संसार भर के समाचारों में होगी तो वो तो हमारी याद की उसको रोकेंगे ही ना, तो उससे नुकसान होगा। स्लोगन है, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। बहानेबाजी को ख़त्म कर दो।
तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।